नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में लगभग 1 महीने का समय मात्र बचा हुआ है। महागठबंधन के दल अब तक न सीटों का फैसला कर पा रहे हैं, न मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को घोषित करना है या नहीं करना है, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। लगातार तेजस्वी यादव जब से संयोजक चुने गए हैं महागठबंधन के, तब से लगातार 7 बैठकें कर चुके हैं। बैठकों में बातें कुछ होती है, बाहर जाकर मीडिया में अलग अलग दल के लोग अलग अलग बातें करते हैं। मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में लेकर जाना चाहते हैं। वही अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई कमिटमेंट हमने नहीं किया है। तेजस्वी यादव स्वयं को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। मुकेश सहनी भी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के लोग भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, हम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करेंगे। वही तेजस्वी यादव कहते हैं, मुकेश सहनी कहते हैं कि यदि हमने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार नहीं बनाया, तो फिर चुनाव में परिणाम अपेक्षित नहीं होगा। मतलब हमारे जो समर्थक हैं वो हमको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने के नाम पर ही हमें वोट डालेंगे, यदि नहीं तो फिर वो हमसे छिटक कर विपक्षी दल और विपक्षी गठबंधन के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। ये कहना है आरजेडी का और मुकेश सहनी का। लेकिन कांग्रेस का मानना कुछ अलग है। कांग्रेस का मानना इसके सर्वथा विपरीत है। कांग्रेस कहती है कि तेजस्वी यादव के नाम पर समर्थन में मत डालने वाले लोगों की जो संख्या है, उससे अधिक बड़ी संख्या है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखना नहीं चाहते। इसीलिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करके जाना चुनाव में बुद्धिमानी नहीं है, यह कांग्रेस के लोगों का कहना है। अब इसी परिस्थिति में एक प्रकार से जैसे अभिमन्यु, जिसे हम चक्रव्यूह कहते हैं ना, चक्रव्यूह में जैसे फंसा था कि 7 दरवाजा तो तोड़ लिया, लेकिन 8वें दरवाजे को तोड़ने के लिए उसके पास जो है जानकारी नहीं थी। तो आज तेजस्वी यादव यदि को देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी लगभग उसी परिस्थिति में है जैसे जिस परिस्थिति में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। लेकिन वहां अभिमन्यु के पिता अर्जुन को तो दूर भगा दिया गया था, लेकिन यहां तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के मदद के लिए अब मैदानी जंग में आ चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के रास्ते के उन कांटों को दूर कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। या फिर लालू प्रसाद यादव अपने मिशन क्या है? मिशन एक ही है कि किसी भी प्रकार से सम्मानजनक हर दल के साथ सीटों का बंटवारा हो जाए, और चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को दूर कर सके लालू प्रसाद यादव। यही उनका उद्देश्य है। तो क्या अपने मिशन में लालू प्रसाद यादव सफल होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें 2020 के इतिहास में भी जाना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि 2020 में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें घटी थी, कुछ घटनाएं घटी थी, जिसका स्मरण किए बगैर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आने वाले दिनों में 1 महीने के अंदर कौन सा खेला महागठबंधन में हो सकता है और लालू प्रसाद यादव को कितनी सफलता मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। इसके लिए जब तक, चूंकि कहावत है, इतिहास हमारा एक दर्पण होता है भविष्य के लिए। तो इतिहास यह था 2020 में कि 2020 में लालू प्रसाद यादव को फ्रेम में आने से ही रोक दिया गया था, और रोका किसी और ने नहीं था। आरजेडी ने स्वयं रोका था, तेजस्वी यादव ने स्वयं रोका था। आप याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव,
आरजेडी के किसी भी मंच पर लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का फोटो लगना बंद हो गया था। किसी भी होर्डिंग में लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का चित्र नहीं हुआ करता था। आरजेडी के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था, तेजस्वी यादव के समर्थकों ने, तेजस्वी यादव के थिंक टैंक ने, कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के लिए लायबिलिटी है। मतलब लायबिलिटी मतलब बोझ है। चूंकि नीतीश कुमार जब भी लालू प्रसाद यादव का फोटो देखते हैं तो लोगों को, बिहार की जनता को 90 से 2005 के दिनों की याद बिहार की जनता की ताजा हो जाती है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का चित्र देखकर। और इस बात को स्वीकार तेजस्वी यादव ने भी किया था। कैसे, मैं बताऊं आपको। कई सभाओं में तेजस्वी यादव ने आरजेडी के द्वारा, यह नहीं कहा कि मेरे माता पिता ने, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा हुई कुछ गलतियों के लिए माफी भी मांगी थी तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव का माफी मांग लेना मतलब लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के कारनामों की स्वीकारोक्ति थी। आप याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, जब तेजस्वी यादव ने पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई, इन्हीं 4 मुद्दों पर अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करनी है, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ठीक करनी है, सरकारी नौकरी देनी है, पलायन रोकना है। इन्हीं 4 मुद्दों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़े थे और लगभग मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। बहुत छोटे से मार्जिन से मुख्यमंत्री बनने से रह गए। मात्र 12,500 वोट का डिफरेंस था, मात्र 12,500 वोट। कई सीटें तो आरजेडी हारी थी 500 से कम वोट से। तो उसे एक संजोग कह सकते हैं आप, यह सच्चाई है। तो सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं तेजस्वी को सीएम स्वीकार करने को तैयार है। तो जैसा मैंने बताया आपको, कांग्रेस का मानना है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में जितने लोग होते हैं उससे अधिक तेजस्वी यादव के विपक्ष में गोलबंदी हो जाती है। तो फिर विकल्प क्या है? कांग्रेस मान के चल रही है कि विकल्प है यही है कि मल्टीपल चॉइसेज के साथ जाएं, जैसे बीजेपी जाया करती है प्रायः अधिकतर राज्यों में। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव, पिछली बार बीजेपी को थंपिंग मेजोरिटी मिली थी मध्य प्रदेश में, अपेक्षा से ज्यादा मिली थी। क्यों? बीजेपी ने एक प्रयोग किया था मध्य प्रदेश में। उससे पहले महाराष्ट्र में भी 2014 में कर चुकी थी, हरियाणा में 2014 में कर चुकी थी। मल्टीपल चॉइसेज के साथ जाना मतलब नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़वा दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को, जो केंद्रीय मंत्री थे दिल्ली में भारत सरकार में, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया मध्य प्रदेश में। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री थे, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया मध्य प्रदेश में। अब संदेश क्या गया? नरेंद्र सिंह तोमर सवर्ण समाज से, प्रहलाद सिंह पटेल पिछड़ा वर्ग, फग्गन सिंह कुलस्ते ट्राइबल, एक और थे, मैं ध्यान से उतर रहा है, ठीक है। तो ये बीजेपी जो है, और संकेत क्या दिया? संकेत ये दिया कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद इस बार दिल्ली की राजनीति करेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां कौन? तो नरेंद्र सिंह तोमर बन सकते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल बन सकते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते बन सकते हैं, लेकिन तीनों में से एक और नाम था, मुझे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। तो ये 4 थे, दलित समाज के थे वो। तो संकेत था कि सवर्ण भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है और आदिवासी भी हो सकता है। बना कौन? मोहन यादव। न प्रहलाद सिंह पटेल बने, न नरेंद्र सिंह तोमर बने, न फग्गन सिंह कुलस्ते बने, और चौथा व्यक्ति बना। लेकिन संकेत क्या गया? संकेत तो बीजेपी ने ये संकेत देकर सबका वोट ले लिया। कांग्रेस भी यही चाहती है कि मल्टीपल चॉइसेस के साथ जाया जाए, कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मना नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कांग्रेस ने कभी कहा कि तेजस्वी यादव को हम सीएम नहीं बनने देंगे। कांग्रेस ने यह कहा केवल कि चुनाव से पहले घोषित नहीं करेंगे, न तेजस्वी यादव को न मुकेश सहनी को। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस चाहती है कि यह संकेत जाए कि मुख्यमंत्री तारिक अनवर भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री राजेश राम भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बन सकते हैं। कांग्रेस दलित मुस्लिम समाज के बीच यह संकेत देना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि इस बार आपका भी नंबर आ सकता है। राजेश राम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तारिक अनवर भी बन सकते हैं, शकील अहमद खान भी बन सकते हैं।
याद कीजिए पप्पू यादव का वो बयान। तो ये कांग्रेस के दिमाग में चल रहा है। तो क्या सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव क्या कांग्रेस पार्टी को यह समझा पाने में सक्षम होंगे? लालू प्रसाद ने प्रयास किया। पहला प्रयास था लालू प्रसाद का कि दिग्विजय सिंह को, जो कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अखिलेश प्रसाद सिंह के माध्यम से बुलावा भेजा और उनसे 9 सितंबर को लालू प्रसाद यादव ने लंबी बातचीत की राहुल गांधी को समझाने में। लेकिन संकेत ऐसे हैं कि राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे उस बात को। 9 सितंबर के बैठक में भी जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के साथ बिहार के जितने भी नेता हैं सबकी बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद भी कृष्णा अल्लावरू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका संकेत यही है कि कांग्रेस अपने निर्णय से बदलने वाली नहीं है, न सीटों के मामले में न मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी के मामले में। इसीलिए अंतोगत्वा जब तेजस्वी यादव फेल कर गए तो लालू प्रसाद यादव को मैदान में आना पड़ा है। अब लालू प्रसाद यादव अपने करिश्मे का किस प्रकार से उपयोग करते हैं तेजस्वी यादव के रास्ते से उग आए कांटों को दूर करने में, देखना है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप भी बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम देश और राज्य से जुड़े हर उस महत्वपूर्ण खबर पर नज़र रखते हैं जो आपको जानना चाहिए, और हर खबर पर हमारा विश्लेषण आपको पसंद आएगा तो निश्चित रूप से उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही।